जय मसीह। दोस्तों कैसे हो? प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह में एक नया वीडियो लेकर आने में मेरे परमेश्वर सहायता की मदद की है और मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। और आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी प्रार्थना और सहयोग के लिए, जिसकी वजह से एक बार फिर से मैं परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सका। तो हम बात करेंगे मेरे प्रियों, आज का जो शीर्षक है वो ये है, एक मसीह स्त्री को बाइबिल के अनुसार कैसी होना चाहिए। तो उस विषय पर आज बाइबिल की हम गहरी बातों को हम सीखने जा रहे हैं। हम देखते हैं अक्सर कि जब हम समाज में जाते हैं या हम अपने देश की बात करें या अपने राज्य की बात करें, संसार की बात करें, तो होता क्या है, ज़्यादातर जो स्त्री होते हैं वो अपने घर में, उनका एक परिवार होता है, पति होता है, बच्चा होता है, परिवार होता है, तो उनके बीच में उनको रहना होता है। तो होता क्या है कि स्त्री जो होता है बात भर पति पर झगड़ा करना, मन मुटाव करना, आए दिन में छोटा मोटा लड़ाई हो जाना, वाद विवाद हो जाना, तो इस प्रकार के वो तो उनका एक आम बात हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई उनके लिए अच्छा कोई साड़ी ना ले तो उसी के लिए वो मुंह फुला देगी और उसी समय पति से वाद विवाद हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, पति जो है बाहर से काम करके आए और एक अच्छा सब्जी खरीद कर लाएं, पत्नी को बोले कि सुनो जी, एक अच्छा सब्जी बनाना, खाना बनाना, आज मिलकर बढ़िया परिवार के साथ, बच्चों के साथ मिलकर बैठकर एंजॉय करेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे। तो होता क्या है, किसी भी कारण से सब्जी बिगड़ जाता है और इस प्रकार से पति पत्नी परिवार में एक माहौल ख़राब हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो कभी कभी पत्नी बोलता है, सुनो जी, हम एक जगह में घूमने जाएंगे। तो पति बोलता है, सुनिए, किसी कारण से आज मैं नहीं जा पाऊँगा, हम कल जाएंगे। तो इसी बात को लेकर पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो कभी कभी कुछ स्त्री ऐसा होता है, नशा करते हैं, जैसा बीड़ी, मंजन, माखुर भी खाते हैं। मैं कई स्त्री को जानता हूँ जो बीड़ी भी पीते हैं। ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ में तो नहीं है। मैं जब मिशन ट्रिप में पिछले बीते साल में जब मैं यूपी में था, तो वहाँ के कुछ स्त्रियों को मैंने देखा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में कुछ स्त्री जो है बीड़ी पीते थे। तो इस प्रकार की भी नशा करते हैं। आजकल तो ऐसा भी होता है कि कुछ स्त्री ऐसा होता है जो किसी जान पहचान वालों से चुप दारू शराब मंगवा लेता है और वो अपने घर में बैठ के पीता है। स्त्री लोग शराब पी लेते हैं और खुशबू ना आए, शराब का खुशबू ना आए बोल के किसी और चीज़ को खा लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो हम कह नहीं सकते, बहुत सारा प्रकार का स्त्री है संसार में, समाज में, परिवार में होते हैं। तो बात पर आए दिन में झगड़ा, क्लेश, तकलीफ, पीड़ा, दर्द होता रहता है पति पत्नी में, बच्चों में, परिवार के बीच में। तो कुछ स्त्री ऐसा भी होता है कि एक बड़ा ख्वाब होता है कि देखिए, अभी तक मैं तेरे घर में आया हूँ, तेरे साथ में उतने दिन तक तूने क्या किया मेरे लिए ना। अभी तक ना कोई अच्छे से घर बना पाए, ना कोई गाड़ी ले पाए, ना फ्रिज ले पाए, ना टीवी ले पाए, ना कोई मोटरसाइकिल है। तो इसी बात में जो है परिवार में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है। तो काफ़ी प्रभाव जो है एक स्त्री की वजह से, पत्नी की वजह से घर में हो जाता है, बात पर झगड़ा होना। तो कुछ स्त्री ऐसा होता है कि देखिए, काफ़ी दिन हो गए हैं, हमारे सालगिरह नहीं हुए शादी का, तो इस बार हम सालगिरह मनाना चाहते हैं।
तो पति जो है मना कर देता है, देखिए हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है और किसी और समय में दिन में हम कर लेंगे। तो इस बात को पत्नी नहीं मानता है और इसी बात में झगड़ लड़ाई हो जाती है। कुछ स्त्री होता है अपने श्रृंगार को लेकर, है ना, कुछ गहना को लेकर या कपड़ा को लेकर या गाड़ी को लेकर या घर को लेकर, इस प्रकार से बहुत सारा इसका लिस्ट जो है, विवरण जो है बहुत लंबा हो सकता है। तो इस प्रकार का डिमांड बहुत सी स्त्री लोग करते हैं और जिसकी वजह से किसी भी कारण से पति पूरा नहीं कर पाने के कारण या परिवार पूरा ना कर पाने के कारण कई बार जो है आए दिन में परिवार में पति पत्नी बच्चों के बीच में झगड़ा लड़ाई घमासान मचा रहता है, बना रहता है। तो ये तो हुई संसार की बातें, संसार में जो पत्नी लोग होते हैं, स्त्री लोग होते हैं, उनकी बातें हैं। तो क्या मसीह लोग भी ऐसा होते हैं? तो बाइबल की जब बात करते हैं, वचन की बात करते हैं, तो परमेश्वर का वचन एक मसीही स्त्री को किस प्रकार रहना चाहिए, होना चाहिए, इसके विषय में हम जीवित परमेश्वर की गाइडलाइन से हम सीखेंगे। परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर की गहरी बातों को हम सीखेंगे कि बाइबल क्या कहते हैं एक मसीही स्त्रियों के लिए। तो हम कुछ आयतें पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे नीति वचन की किताब उसका 12 अध्याय और पद 4, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन बता रहा है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट होता है, लेकिन जो लज्जा के काम करते हैं वो तो उनके हड्डियों का सड़ने का कारण होता है। तो फिर क्या है जो हमको समझना है इस बात को, खासकर स्त्रियों के लिए है। एक मसीही स्त्री ध्यान से सुने जो मैं आगे समझाने वाला हूं। परमेश्वर का वचन कभी भी ना पुरुष के विरुद्ध में, न स्त्री के विरुद्ध में और न ही बच्चों के विरुद्ध में काम करता है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, विश्वास योग्य है और परमेश्वर का वचन न्यायशील है। जब हम बात करते हैं एक मसीही स्त्री के लिए, तो परमेश्वर ने आरंभ से ही जब स्त्री को बनाया, आदम में से जब परमेश्वर ने स्त्री बनाया तो भला ही काम करने के लिए बनाया, ताकि वो पति के अधीन रहे। पति जो है पत्नी से प्रेम करे और पत्नी जो है पति के अधीन रहे और मिलकर दोनों काम करें। दोनों का दर्जा जो है बराबरी हो, दोनों एक दूसरे से मेल मिलाप हो, एक दूसरे के बात में सहमत हो और एक दूसरे को प्रेम करे। इसीलिए तो परमेश्वर ने आरंभ से ही एक परिवार बनाया, आदम में से एक स्त्री बनाई, सहायक सॉरी। तो एक पति पत्नी का, एक पति के लिए सहायक बनाया पत्नी। तो पति पत्नी आपस में कोई छोटा या बड़ा या ऊंच नीच नहीं है, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे को समझने और एक दूसरे को सहायक है, एक दूसरे से प्रेम करें। तो इसलिए परमेश्वर ने आरंभ से ही पति पत्नी का सृष्टि किया, नर नारी का सृष्टि किया, हवा का सृष्टि की आदम के लिए। लेकिन यहां पर मसीह स्त्रियों के लिए कुछ बातें हैं। आज हमारे देश में चर्चेस में इस प्रकार को देखने के लिए मिलता है, एक स्त्री का एक डिमांड होता है, एक मांग होता है कि मुझे तो आपके पास आए ज़्यादा दिन हो गया है
आपके घर में आए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन आपने मेरे लिए तो एक अच्छा आपने कपड़ा, एक साड़ी खरीद कर नहीं दी अभी तक। तो अक्सर इस प्रकार के बातें वो स्त्री करते हैं जो स्त्री दूसरे स्त्रियों से तुलना करते हैं, उनके घर का, उनके पति का, उनके बच्चों का, उनके पैसे का, उनके नौकरी का, उनके कपड़े का, उनके गहना जेवर का। और इसके चलते जबरदस्ती परिवार में एक झगड़ा हो जाता है, जैसे घर को लेकर या गाड़ी को लेकर या कपड़ा को लेकर इत्यादि। हो सकता है किसी भी कारण से उसका पति परिवार पूरा ना कर पा रहा हो, लेकिन हमको पहले ये देखना चाहिए, क्या स्त्री और पुरुष, बच्चे, परिवार क्या प्रभु का भय मानने वाला है? वो क्या परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला, परमेश्वर के अगुवाई में चलने वाला, उसके बताए हुए मार्ग में चलने के लिए तैयार हैं? स्त्री, पुरुष, बच्चे, परिवार, वो पहले हमको देखना है। और जब इस प्रकार है तो अपने आप परमेश्वर पत्नी और पति और बच्चों के बीच में एक ऐसे समय को लाएगा, एक ऐसे जीवन को लाएगा, एक ऐसे विचार को लाएगा जो एक सहमत हो, एक परस्पर प्रेम हो, स्नेह हो, उसमें मेल मिलाप हो, एक दूसरे के विचार और समझ और बातें मिलता हो। ये तभी संभव होता है जब एक स्त्री परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब हमारी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना कोई गुनाह नहीं है। एक स्त्री अपने ज़रूरतों के लिए, जैसा अपने कपड़े के लिए, गहने के लिए, या घर के लिए, गाड़ी के लिए, या बच्चों की किसी आवश्यकता के लिए, या पति की किसी ज़रूरत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारी सुनता है और परमेश्वर अपनी इच्छा और समय में पूरा भी करता है। इसमें कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन बाइबल सिखाती है, यदि जो स्त्री लज्जा के काम करती है, लज्जा क्या? जैसे उदाहरण के लिए, यदि पति पत्नी मिलकर परिवार के साथ यदि चर्च जा रहे हैं और उसके पत्नी यदि कपड़े पहनने में कुछ ऐसा ही कपड़ा पहना है, जैसा सूट वगैरह या साड़ी वगैरह कुछ पहना है, तो कुछ ऐसा ही कपड़ा पहना है जो एक लज्जा के कारण हो, जैसे एकदम टाइट कपड़ा पहनना, या एक दिखावा, ओवरफ्लो श्रृंगार करना, या आजकल जो स्त्री लिपस्टिक लगाते हैं, एकदम दिखावा, एकदम ओवरफ्लो लिपस्टिक लगाना, जो कोई लड़का यदि देख के या दूसरा देख के एक लज्जा के कारण हो या एक कामुकता को पैदा करे, तो ये तो लज्जा का काम है। और वो स्त्री अपने पति का ना बल्कि सर झुकाएगा, परंतु वो पति को, अपने आप पति को एक शर्म महसूस होगी और फक्र और गर्व से सीना चौड़ा करने के बजाय वे अपने आप झुक जाएंगे स्त्री की वजह से। दूसरा, यदि घर में एक परिवार है, पति पत्नी बच्चा है, और स्त्री यदि अच्छा से किचन का रख रखाव नहीं कर रहा है, या खाना अच्छा से नहीं बना रहा है, या घर का देखभाल नहीं कर रहा है, या बच्चा का परवरिश अच्छा से ना कर रहा हो, तो वो स्त्री लज्जा के कारण है। जैसा उदाहरण के लिए, पति यदि बाहर से काम करके आ रहा है, 2 पैसा कमा के ला रहा है, तो स्त्री का फर्ज बनता है कि उस पैसे जो ला के दे रहा है, उस पैसे को बचत करना और उसी पैसे को आगे के भविष्य के लिए कुछ बचत करना और उसी पैसे से कुछ खर्च करना है, और उसी पैसे से प्रभु की सेवा भी करना होता है, और उसी पैसे से कुछ ज़रूरतमंद को भी देना होता है। यदि ये काम यदि स्त्री से नहीं हो रहा है तो एक लज्जा का कारण है, जो मानो हड्डियों को सड़ने का कारण होता है। कुछ ऐसे भी हो सकता है, यदि एक मसीही स्त्री, यदि वो कहीं बाहर में जा रहा है, जैसे पिकनिक है, या चर्च में, या पारिवारिक में, या रिश्ता के बीच में कोई निमंत्रण दे रहा है, या कोई शादी है, या कोई पार्टी में जा रहा है, या कोई कन्वेंशन में जा रहा है, उनके बीच में यदि स्त्री का जो चाल, जो
चलन है, जो चरित्र है, वो कुछ ऐसा हो सकता है उनका पति को अच्छा ना लगे या उनके बच्चे परिवार को अच्छा ना लगे, जैसा एक ज़रूरत से ज़्यादा किसी से बात करना या ज़रूरत से ज़्यादा कहीं इस टाइप के बात करना या चाल चलन करना जो पति और बच्चों को अच्छा ना लगे, या बिना पूछे पति से या बच्चे से बिना पूछे कहीं पर चले जाना और एक अजीब से बैठना या अजीब से बर्ताव करना इत्यादि। तो ये पति का, परिवार का लज्जा का कारण है। लेकिन बाइबल सिखाती है एक भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। तो भली स्त्री कौन? वो जो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलता है। उस स्त्री को अच्छे से पता होता है कि मुझे पति के अधीन होना है और पति के देखभाल करना है, उनसे परस्पर मेल मिलाप करना है, स्नेह करना है, पति की मानसिकता को समझना है, बच्चा का देखभाल करना है, उनको एक अच्छा से खाना पीना खिलाना है और समय समय में बाइबिल का वचन को बच्चों को सिखाना है, कहानी के रूप में या एक्शन के रूप में, या उनको और भी दूसरा तरीका से प्रस्तुत कर सकता है। या वो स्त्री जो है अपने घर के बारे में एक रख रखाव एक अच्छा से कर सकता है, और जब भी उनके घर में कोई मेहमान आए तो एक संयम संकोच के साथ उनसे बात कर सकता है। या वो स्त्री जब बाहर में जाए कन्वेंशन, पिकनिक, पार्टी, शादी वगैरह में, तो एक संयम संकोच के साथ पति के अधीन होके, है ना, उतना ही बात करे जितना एक स्त्री को करना चाहिए, और दूसरे से वैसा ही व्यवहार करे जैसे बाइबल सिखाती है। तो इस प्रकार करने से अपने पति का वो मुकुट, अर्थात अपने पति का एक ऐसे उनके सम्मान को या उनके इज्जत को इस प्रकार से ऊंचा उठाता है मानो कि उनका सीना चौड़ा हो जाता है, वो फक्र से, वो गर्व से वो आनंदित हो जाता है, और वो दूसरों के सामने या औरों के सामने उनका पति का एक मुकुट का कारण बनता है उनकी पत्नी। क्योंकि एक पत्नी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है पति को आगे पहुंचाने में और पति को एक सक्सेसफुल जीवन जीने में। यदि किसी का हाथ होता है तो वो है उनकी पत्नी। दूसरा है एक स्त्री जो है परमेश्वर का यदि भय मानता है तो वो स्त्री जो है अपने और अपने परिवार के लिए भी एक अच्छा पोस्ट या एक अच्छा पद या एक अच्छे स्थान को वो सेलेक्ट कर सकता है, या वो स्थान तक पहुंच सकता है, या स्थान को ग्रहण कर सकता है। कैसे? हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब और उसका 31 अध्याय देख लेंगे। नीति वचन की किताब और उसका 31 अध्याय में क्या लिखा है। 10 पद, 10 को देखेंगे। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। तो यहां पर कहता है भली पत्नी कौन पा सकता है। तो यहां पर एक प्रश्नवाचक है। परमेश्वर कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है भाई? तो इसका उत्तर है भली पत्नी वो पुरुष पा सकता है जो पुरुष सबसे पहले अपने परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने मन को सीधा करके अपने पत्नी से प्रेम करता है और अपने पत्नी बच्चों को एक सही मार्गदर्शन करता है, घर का एक अच्छा प्रबंध करता है, बच्चों का उचित रीति से देखभाल करता है, माँ बाप को भी सम्मान और आदर के साथ जो माँ बाप को जिस स्थान में रहना चाहिए उस स्थान पर रखता है, और अपने घर में पति पत्नी जो एक मसीह विवाहित है वो सभी रिश्तों से ऊपर में होना चाहिए। एक मसीही
जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, एक विवाहित रिश्ता, वो परिवार में सभी रिश्तों से ऊपर में होना चाहिए। ऐसा पुरुष, बाइबल कहता है, भली पत्नी वही पा सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको एक ऐसे समय और एक ऐसे स्थान में ले जाएगा जो परमेश्वर उनके लिए सहायक रखा हो, जैसे आदम के लिए रखा है हवा, ठीक वैसा ही वो पुरुष के लिए वो एक भली पत्नी है। भली पत्नी क्यों? क्योंकि वो स्त्री, वो पत्नी जो है, प्रभु का भय मानने वाला है, प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलने वाला है। तो जाहिर सी बात है, उनके कपड़ा पहनने का तरीका, उनके बातचीत करने का तरीका, उनका जो व्यवहार है वो उचित और पवित्र और संयम संतोषी ही होगा। क्यों? क्योंकि भली जो पत्नी है वो पति के अधीन में होता है और अपने घर बार परिवार को उचित रीति से देखभाल करता है, ताकि जब दूसरे स्त्री जब देखे तो ऐसी स्त्री से सीखे। और आगे वचन कहता है उसका, हम और देख लेंगे उसका 29 पद में ऐसा लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु उन सबों में श्रेष्ठ है, बाइबल कहती है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्य से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। तो बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए। हम देख सकते हैं आज समाज में, संसार में ऐसे बहुत सी स्त्री हैं, जो कुछ स्त्री जो है एरोप्लेन चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। बहुत सी स्त्री है जो अच्छे अच्छे पोस्ट में है, जैसे कलेक्टर है, एसपी है, डीएसपी है, आईजी है, डीआईजी है ना। हमारे भारत की बात करें तो बहुत से ऐसी स्त्री थे जो प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री है ना, आर्मी में है, पुलिस में है, कमांडो में है, थल सेना में है, जल सेना में है ना। तो और टीचर है, मैडम है ना। तो बहुत गृहिणी है, बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में है, कोई शिक्षा विभाग में, कोई स्वास्थ्य विभाग में है। इस प्रकार से हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत सी स्त्रियां हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन सबों स्त्री से वो स्त्री श्रेष्ठ है जो प्रभु का भय मानता है और अपने जो जीवन के द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा करने के लायक एक ऐसा जीवन, उनके चरित्र, उनके बातचीत, उनके उठना बैठना, उनके सभी बातों से, सभी चीज़ों से वो स्त्री दूसरी स्त्री से बिल्कुल एक अलग होता है। और ऐसी स्त्रियों के बारे में परमेश्वर प्रशंसा करता है और अपने लिए एक अच्छे स्थान या पद को वो चुनाव करता है। वो भली भांति स्त्री समझता है कि पति के अधीन कैसे होना है, बच्चों को किस प्रकार देखभाल करना है और परिवार को कैसे मैनेज करना है। यदि बाहर हम गए हैं तो बाहर के साथ कैसे व्यवहार करना है। यदि हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, उन मेहमानों के साथ किस प्रकार से बर्ताव करना है, किस प्रकार से अतिथि सत्कार करना है, उनके साथ किस प्रकार मेल मिलाप करना है, वो स्त्री अच्छा से जानती है, क्योंकि कूट कूट के उस स्त्री के अंदर में वचन की गहराई, शिक्षा और बुद्धि भरा हुआ है। ऐसे स्त्रियों के लिए परमेश्वर एक प्रशंसनीय है। तीसरा, लेकिन एक स्त्री परमेश्वर के मन को तथा इच्छा को जानकर चलती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी स्त्री है, एक मसीह स्त्री, कुछ ऐसे मसीह स्त्री होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है, परमेश्वर की कार्य को समझता है, परमेश्वर की राज्य को कैसे बेहतर बनाए उसके बारे में सोचता है। कुछ ऐसी स्त्री हैं जो परमेश्वर के बारे में सोचता रहता है, वो प्रार्थना करता है अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने पासबान के लिए, अपने गांव के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, बीमारों के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो विनाश की ओर जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं।
वो मतलब कुछ ऐसा काम करेगा, वो सुसमाचार भी सुनाएगा, परमेश्वर की शिक्षा भी देगा, और बिना परमेश्वर के वचन बताए या शिक्षा दे वो रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो स्त्री परमेश्वर की इच्छा को जानता है, परमेश्वर के मार्ग को जानता है, परमेश्वर की वचन को समझता है, उनके अंदर में समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला है, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है। जैसे पहला सामुएल की पत्री में लिखा है, पहला सामुएल की पत्री और उसका 25वां अध्याय हम देखेंगे, 25वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 3 पद। यहाँ अबीगैल बोलकर एक स्त्री थी जो दाऊद ने प्रशंसा किया उस स्त्री का, क्योंकि वो स्त्री वास्तविकता उनके चरित्र में था, जो मैं आगे पढ़कर सुना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला सामुएल 25 अध्याय उसका 3 कलम में, उस पुरुष का नाम नबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। पुरुष का नाम नबाल, उनकी पत्नी का नाम था अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था, वह कालेब वंशी था। तो यहाँ पर एक स्त्री की चरित्र के विषय में, उसके व्यवहार के विषय में, उसके काम के विषय में, उनके सोच के विषय में बाइबल जिक्र करता है। लेकिन उसका जो पति था वो बुरा था, नबाल, दुष्ट था, कठोर था। लेकिन बाइबल उस स्त्री के विषय में प्रशंसा कर रहा है, जो दाऊद भी उनको प्रशंसा किया। आगे और कुछ आयत को पढ़कर हम समझने की कोशिश करते हैं, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा। उसका 18 और 19 कलम में भी कुछ ऐसे लिखा गया है, जैसे हम पढ़ना चाहेंगे 18 और 19। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सवा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकिया लेकर गधों पर लदवाई। कहाँ जा रही है? दाऊद से मिलने के लिए। ये अबीगैल स्त्री, क्योंकि उसका पति जो है उल्टा सीधा बोलकर, बुरी बात बोलकर पति को मना किया, और न बल्कि पति को मना किया, पत्नी को मना किया। नबाल जो पति पत्नी को मना किया, तो न बल्कि पत्नी को मना किया, लेकिन उसने दाऊद के भी विषय में भला बुरा कहा। तो दाऊद के विषय में जब भला बुरा कहा, भला बुरा कहा, तो इसका मतलब है उसने परमेश्वर के भी विषय में भला बुरा कहा। क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर का जन था, और दाऊद के अंदर में पवित्र आत्मा है, और दाऊद परमेश्वर का जन है, और परमेश्वर ने दाऊद को कहा, दाऊद मेरा मन का व्यक्ति है। तो आगे 19 पद में क्या लिखा है? और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। तो ऐसा कौन कह सकती है? एक समझदार स्त्री, एक बुद्धिमान स्त्री ऐसा कह सकती है। आगे, परंतु उसने अपने पति नबाल से कुछ न कहा। क्यों? दुष्ट था, कठोर था, बुरा व्यक्ति था, इसलिए उचित नहीं समझा कि पति से पूछे या पति के सलाह ले, क्योंकि सलाह के योग्य पति है ही नहीं है। तो यहाँ पर एक स्त्री किस प्रकार काम कर रहा है, एक स्त्री का चरित्र, एक स्त्री का सोच, घर बनाने में, जीवन जीने में, प्रभु का आराधना करने में कितना बड़ा रोल है स्त्री का, और कितना बड़ा भूमिका है इनका, हम बाइबल से देख सकते हैं। फिर आगे और कुछ आयत पढ़ेंगे 28 और 29। 28 में लिखा है, अपनी दासी का अपराध क्षमा कर। दाऊद से बोल रहा है अबीगैल स्त्री, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है, और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। 29, और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरा प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी
गठरी में बांध रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानव गोफन में रखकर फेंक देगा। तो देखा, मतलब वो स्त्री दाऊद के विषय में बोल रहा है। तो पुराने समय में कुछ ऐसा व्यवस्था और एक रीति रिवाज था कि कोई अपना कोई स्वामी यदि हुआ करते थे या कोई प्रभु का जन होते थे या कोई राजा हुआ करते थे, उनको उन दिनों की भाषा में प्रभु बोलते थे, मेरे प्रभु। तो मेरे प्रभु मतलब यहोवा परमेश्वर को नहीं बोल रहे हैं, परंतु वो राजा को बोल रहे हैं या स्वामी को बोल रहे हैं या एक अगुआ को बोलते थे पुराने समय में, पुराने समय के लोग में, पुराने नियम में। तो यहाँ पर भी अबीगैल नाम की स्त्री जो है दाऊद के लिए इसी शब्द का उपयोग किया। कैसा? मेरे प्रभु, यानी कि दाऊद को बोल रहा है। मेरे प्रभु मतलब दाऊद को बोल रहा है, परमेश्वर को नहीं। तो हमें उस बात को समझना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एक अबीगैल के स्त्री का चरित्र। तो आज एक मसीही स्त्री का जो चरित्र है, एक बाइबल के वचन यहोवा का भय मानने से ही आता है। कई बार पति के कमजोरियों को या घर के कुछ हो सकता है कि वो स्त्री घर जो है गरीब हो, माँ बाप गरीब हो या उनके पति बच्चे या सास ससुर गरीब हो, तो भी यदि स्त्री समझदार हो और बुद्धिमान हो और प्रभु को भय मानती हो, तो उस दशा में भी स्ट्रगल करके, संघर्ष लड़के अपने पति और बच्चे और परिवार को भी एक अच्छा रूप दे सकता है, एक अच्छा पहचान दे सकता है, एक अच्छा संस्कार दे सकता है परमेश्वर के भय मानने वाली स्त्री का, जैसे अबीगैल ने किया। और जैसे उदाहरण के देखते हैं बाइबल में, एक रूत नाम का स्त्री है। रूत ने भी एक अच्छे जीवन जिया, एक संस्कारी जीवन जिया, प्रभु का भय माना। और बहुत से लोग उन पर कई प्रकार के सोचे होंगे, बोले होंगे, लेकिन रूत जो है अपने आदर्श बना और भी दूसरी स्त्रियों के लिए एक आदर्श बना और उनके जीवन में परमेश्वर ने आशीषित किया। सुंदर आगे जाकर उनको पति दिया, बच्चे दिया, परिवार दिया। क्यों? क्योंकि वो स्त्री जो है परमेश्वर की इच्छा में था और एक मसीही स्त्री ऐसा ही होना चाहिए। आगे हम एस्तर के लिए भी देख सकते हैं। एस्तर भी एक भली पत्नी था और राजा के लिए एक भली पत्नी बना, लेकिन परमेश्वर के वचन को उसने ऊपर में रखा और एक ऐसे जीवन जिया जो संयम संकोच के साथ राजा के अधीन में होके और अपने जीवन में परमेश्वर को उसने पहले स्थान दिया, उसके बाद उसने राजा को स्थान दिया। क्योंकि एस्तर जो है मुर्दकाई से सीखा था यहोवा का भय कैसे मानना चाहिए, और इस प्रकार से वो स्त्री जो है अपने लिए एक अच्छा पद, और न बल्कि अपने लिए एक अच्छा पद पर मुर्दकाई को भी एक अच्छा पद मिलाया और पूरे यहूदियों के लिए एक आदर्श बना एक स्त्री। तो मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा है, भली स्त्री कौन पा सकता है जिसका मूल्य मूंगों से भी बढ़कर है। तो मेरे प्रियो, एक मसीही स्त्री का जो जीवन शैली, जो चरित्र है, वे बाइबल के अनुसार होना चाहिए और ऐसी स्त्री अपने पति, बच्चों, परिवार, कलीसिया, चर्च के लिए आदर्श बनती है। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का वीडियो बस यहीं तक। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते रहें, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर प्रार्थना करें। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करें। आमीन।